नमस्ते। आज का टॉपिक आपका है शब्द के भेद में रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। इससे पहला जो टॉपिक हमारा हो चुका है वो उत्पत्ति, स्रोत, विकास या इतिहास के आधार पर शब्द के भेद पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। इसलिए हेडिंग डालिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, आज हम रचना या बनावट क्या, मैं पहले आपको कह चुका हूं, आपको याद नहीं करना है। एक दूसरा आपको समझना क्या है, आप जितना जानते हैं ना, आप जितना आता है आपको इसमें, उससे ज्यादा कुछ चीजें सीखेंगे। आप उससे ज्यादा कुछ चीजें सीखेंगे। आपको पता है रूट शब्द किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चे पढ़े रहते हैं रूट शब्द किसे कहते हैं, यौगिक, योग, रूट। मैं उससे ज्यादा आपको उनकी डीप चीजें बताऊंगा। जैसे आप पीसीएस के एग्जाम में बैठते हैं, या फिर आप लोअर पीसीएस के एग्जाम में बैठते हैं, या एनटी के एग्जाम में बैठते हैं, नायब तहसीलदार, या फिर आप आरओ के एग्जाम में बैठते हैं, या एआरओ के एग्जाम में, जब वहां लिखना पड़ता है तो वहां पर चीजें इतनी डीप आ जाती हैं कि आपको पहले से ही समझना पड़ता है लिखते समय कि हमको कितने शब्दों में क्या लिखना है, कितना अच्छा लिखना है। तो मैं सब बताऊंगा आपको। आप हेडिंग डाल दीजिए, रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद 3 भेद होते हैं। यह आपको आता है। अब हम पहले रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3? पहली हेडिंग, सीधे हेडिंग लिखेंगे रूट शब्द। पहली हेडिंग लिखिए रूट शब्द। रूट शब्द किसे कहते हैं? आपको जो आता है उससे आगे मैं कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान से समझना, सुनना। आप क्या पहले सुनिए। जो नए बच्चे हैं उनको क्या होता है कि वो लिखने बैठ जाते हैं। लिखना बाद में मैं लिखाऊंगा आपको, अभी आप पहले समझेंगे। ठीक है, पहले समझना है, लिखना मैं बाद में लिखाऊंगा आपको। पहले समझना, अभी पेन कॉपी को रख दीजिए, अब सुनिए पहले, फिर जब लिखना होगा तो हम कहेंगे लिखिए, तब लिखना है। ध्यान से सुनना। क्या रूट शब्द किसे कहते हैं? पहले तो रूट शब्दों को मूल शब्द भी कहा जाता है। रूट शब्दों को मूल शब्द भी कहा जाता है। कभी ऑप्शन मूल आ जाए और रूट ना आए तो आप सोचें कि भाई मूल शब्द तो पढ़े ही नहीं थे। मूल शब्द और रूट शब्द में क्या अंतर है? आपको जो आता है उसी में मैं समझाता हूं। आपको याद करने का तरीका देखिए, समझना है आपको। याद करने के लिए समझना है, रटना नहीं है। कैसे? मूल किसे कहते हैं या रूट किसे कहते हैं? मैं कहता हूं कि मूल, ध्यान देना। हाँ, अगर जैसे क्रिया का मूल धातु होती है, मैं क्रिया में बताऊंगा। किसी भी शब्द का कोई ना कोई मूल होता है। किसी शब्द का कोई ना कोई मूल होता है। अब कहेंगे वो मूल क्या होता है? भाई मूल वो होता है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। शब्द में, शब्द कह रहा हूं, भाषा नहीं, शब्द की सबसे छोटी इकाई, शब्द का सबसे छोटा स्वरूप, अब उसका टुकड़ा करोगे तो हो नहीं सकता, या निरर्थक टुकड़े हो जाएंगे। जैसे घोड़ा शब्द है ना, घोड़ा शब्द का टुकड़ा कीजिए। घोड़ा शब्द का टुकड़ा करेंगे तो घोड़ा, घो प्लस ड़ा कहोगे, घो प्लस ड़ा कहोगे, क्या अर्थ निकलेगा? घो का और ड़ा का कोई अर्थ नहीं। घोड़ा शब्द का टुकड़ा ही नहीं हो सकता। घोड़ा शब्द का टुकड़ा ही नहीं हो सकता। वो मूल शब्द है। मूल शब्द है। मूल वो सबसे मूल है। उससे ऊपर आप फिर उसमें घोड़ा में प्रत्यय वगैरह इत्यादि वगैरह जोड़ते रहो, आगे को शब्द बनते रहे। वो मूल है। मूल शब्द ही रूढ़ होते हैं, अर्थात जो सबसे छोटा स्वरूप होता है भाषा का, शब्द का सबसे छोटा स्वरूप मूल शब्द। शब्द का सबसे छोटा स्वरूप मूल शब्द होता है। उससे नीचे कुछ नहीं होता है और न उसका टुकड़ा होता है। जबरदस्ती टुकड़े करेंगे तो गलत टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े गलत क्या होंगे? निरर्थक टुकड़े हो जाएंगे। जबकि शब्द का अर्थ होना चाहिए। मैं पहले बता चुका हूं शब्द किसे कहते हैं वाले चैप्टर में। इससे पहले 1-2 वीडियो देखेंगे तो शब्द किसे कहते हैं वहां समझा चुका हूं। शब्द बनना चाहिए तोड़ने के बाद। अब घोड़ा तोड़ोगे तो कोई शब्द नहीं बनेगा ना, घोड़ा कोई शब्द नहीं बनेंगे। घोड़ा सबसे छोटा शब्द है, यही मूल है। यहीं से मूल क्या, मूल ही रूढ़ होते हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। या आपको आता है जिनके टुकड़े नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं टुकड़े? क्योंकि मूल होते हैं। भाई मूल का कैसे टुकड़ा हो सकता है? मूल का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता। इसलिए वो क्या है? शब्द का सबसे छोटा स्वरूप, उसको मूल शब्द भी कहते हैं। रूट शब्दों को मूल शब्द भी कहा जाता है। अब आगे लिखोगे, अभी सुनो पहले। यहां क्या लिखा हूं देखो, परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ के द्योतक होते हैं। ये अर्थात ये शब्द परंपरागत रूप से ना किसी विशेष अर्थ को देते हैं। कोई एक निश्चित अर्थ तो देते ही है परंपरागत रूप से। पर अब ध्यान देना, परंपरागत रूप से क्या एक अर्थ देते हैं। मैं एक शब्द कह देता हूं घोड़ा,
तो आपके दिमाग में, भाषा भाषी लोगों के दिमाग में, हम सब जो भाषा का प्रयोग करते हैं भाषा भाषी, हमारे दिमाग में पहले से ही घोड़ा शब्द का अर्थ एक निश्चित है। अगर मैं कहूं आपको, आप ध्यान देना, मैं कहूं घोड़ा शब्द का अर्थ समझाओ, घोड़ा शब्द को समझाओ, इसका अर्थ बताओ, क्या अर्थ बताओगे घोड़ा शब्द का? बता सकते हो कोई अर्थ घोड़ा का? घोड़ा का अर्थ बताओ, चलो आप घोड़ा का कोई अर्थ बता सकते हैं क्या? घोड़ा शब्द का अर्थ आप नहीं बता सकते हैं, समझाना कठिन है। अगर, लेकिन हाँ इतना जरूर है, मैंने घोड़ा एक शब्द कह दिया तो आपके दिमाग में घोड़ा शब्द से ही तुरंत अर्थ निकल आया, भाई हाँ घोड़ा वो जानवर, उसके लिए घोड़ा शब्द का प्रयोग होता है। अब लेकिन अब घोड़ा शब्द कहते ही भैंस तो याद नहीं आ गई ना, घोड़ा शब्द कहते ही गधा तो याद नहीं आएगा ना, घोड़ा ही याद आएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में, भाषा भाषी लोगों के दिमाग में पहले से ही उसका अर्थ निश्चित होता है। अर्थ बताना मुश्किल होता है, समझाना मुश्किल होता है। अगर मैं कहूं इस शब्द का अर्थ समझाओ घोड़ा, मैं कहूं आपको मैं कहूं भाई आप दूध शब्द का अर्थ समझाओ, क्या समझा दोगे दूध शब्द का अर्थ? कैसे समझा दोगे दूध शब्द का अर्थ? नहीं, बड़ा थोड़ा सा अर्थ को समझाना कठिन है, ध्यान देना। हाँ, अर्थ को समझाना कठिन है। अब देखिए, मूल शब्द परंपरागत रूप से किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, ये मूल शब्द अभी मैं लिखाऊंगा, पहले समझिए। और दूसरा, मुख्य अर्थ से अलग अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मुख्य अर्थ से भी, ये देखो मुख्य अर्थ इसका, जैसे कुछ शब्द जैसे हरि है, हरि का मुख्य अर्थ से अलग अर्थ में भी प्रयुक्त तो है, लेकिन अखंडित रहते हैं, माने टुकड़े नहीं होते हैं। देखिए, हरि का अर्थ विष्णु भी होता है, हरि का अर्थ सिंह भी होता है, शेर भी होता है, लेकिन ये हरि शब्द टूट नहीं सकता। आप ये मत सोचना कि हरि शब्द के दो अर्थ हैं तो ये मूल शब्द नहीं है, अर्थात रूट शब्द नहीं है। ये भी रूट शब्द है, लेकिन इसके टुकड़े नहीं हो सकते। कभी कभी ये मुख्य अर्थ है। घोड़ा शब्द का तो एक ही अर्थ है, घोड़ा शब्द का तो एक ही अर्थ है घोड़ा। हरि के दो अर्थ हैं, अन्य भी अर्थ हैं हरि के दो अर्थ, तो मैं बता रहा हूं विष्णु और सिंह, शेर, लेकिन फिर भी ये क्या है, मूल शब्द है अर्थात रूट शब्द है, क्योंकि ये अखंडित है। मुख्य अर्थ से अलग अर्थ में भी प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन फिर भी अखंडित है। अर्थात रूट शब्द की प्रमुख विशेषता क्या होती है, उनके टुकड़े नहीं हो सकते। यही प्रमुख विशेषता है रूट शब्द की, अर्थात मूल शब्द की। ठीक हो गया। तो पहले आप रूट शब्द में लिखेंगे रूट शब्द। अब लिखना शुरू कीजिए, लिखिए रूट शब्द। इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है, इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है, मूल शब्द भी कहा जाता है, इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है, इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है, इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि इनके सार्थक खंड अर्थात टुकड़े, क्योंकि इनके सार्थक खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इनके सार्थक खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, सार्थक खंड अर्थात टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात 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 वे शब्द जिनके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अधिक सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अधिक सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अधिक सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। और अधिक सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। इसी में और लिखेंगे, उन्हें रूट शब्द कहा जाता है। चूंकि इनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए चूंकि इनके और अधिक टुकड़े और अधिक सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, चूंकि इनके और अधिक सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है, मूल शब्द भी कहा जाता है, मूल शब्द भी कहा जाता है। जैसे 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 आप लिख दीजिए घोड़ा, जैसे घोड़ा, हरि, हरि, इसका भी टुकड़ा नहीं हो सकता। मैं बता चुका हूं, अलग अलग अर्थ जरूर हो सकते हैं, इसको समझ जाना। अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, हरि के दो अर्थ या तीन अर्थ जरूर हो सकते हैं, अनेकार्थी हो सकता है वो, लेकिन टुकड़े नहीं हो रहा है तो सोच लो क्या है, रूट शब्द है। टुकड़े न होना ही और अधिक, तो हरि के भी टुकड़े कर दोगे आप चाहोगे तो फिर हादंद्री, लेकिन क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। ये अर्थ, बिना अर्थ के टुकड़े करना शब्द का कोई विशेषता नहीं है। अर्थ सार्थक टुकड़े हो तो बात हो, सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही विशेषता है। जैसे हरि, जैसे जल, जैसे जल, घोड़ा, पुस्तक, कलम,
है ना, इत्यादि। अब लिखिए एक इसके नीचे और लिख दीजिए, रूट शब्द की प्रमुख विशेषता, रूट शब्द की प्रमुख विशेषता यह होती है कि उसके खंड नहीं हो सकते। यही आपको महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, ऊपर लिख चुके हैं लेकिन यहां पर लिख दीजिए फिर भी। रूट शब्द की प्रमुख विशेषता यह होती है कि उसके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं, सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। अब डालिए यौगिक शब्द, हेडिंग लिखिए यौगिक शब्द, दूसरी यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। देखिए मैं जैसे यहां लिखा हूं उपसर्ग प्रत्यय समास से, पहले इसको समझने से पहले यौगिक शब्द का अर्थ समझाता हूं। देखो इसमें एक शब्द है योग, योग धन इक, दो शब्दों के मिलने से बना है, योग धन इक। अब इक शब्द न होकर यद्यपि प्रत्यय है, लेकिन प्रत्यय शब्दांश होते हैं जो इसमें शामिल होते हैं। कैसे, मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना। इसमें एक शब्द है योग, योग माने यौगिक में एक शब्द है योग, योग माने जोड़, योग माने जोड़। यौगिक शब्द में योग है, योग माने जोड़। जोड़ किसका होता है, दो चीजों का होता है ना जोड़, एक ही चीज का तो जोड़ नहीं हो सकता ना। ये एक है, ये एक है ढक्कन, अब इसका जोड़ तो नहीं हो सकता ना, ये एक ही है। हाँ एक ढक्कन है और एक, इन दोनों को मैं जोड़ दिया हूं, जोड़ दो चीज का होगा। मैं एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। जोड़ अगर शब्द आ रहा है तो दो चीजों का होगा ना, एक ही चीज का तो जोड़ नहीं होगा। इसलिए यौगिक शब्द योग धन इक, यौगिक, योग धन इक बराबर यौगिक, योग है जोड़ है, इसलिए दो शब्दों का जोड़, दो शब्दों के मिलने से यौगिक शब्द की रचना होती है। दो शब्द, अब दो शब्द क्या, दोनों शब्दों का, शब्द किसे कहते हैं जिसका अर्थ होता है। दो शब्द है तो दोनों शब्दों का अर्थ भी होगा। अगर दो में से एक शब्द का भी अर्थ नहीं है तो काहे का यौगिक। अर्थ होना ही शब्द की प्रमुख विशेषता होती है, मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। अब देखिए यौगिक शब्द में दो शब्दों का जोड़ होगा। अब प्रश्न क्या आता है, दो शब्दों के, अब इतना ये तो सरल है, दो शब्दों के योग से, दो सार्थक शब्दों के योग से यौगिक शब्द का निर्माण होता है। अर्थात यौगिक शब्द के खंड भी किए जा सकते हैं, अभी समझना पहले फिर लिखाऊंगा। अर्थात यौगिक शब्द के खंड भी किए जा सकते हैं, सार्थक खंड, दो टुकड़े भी किए जा सकते हैं और अर्थ सहित, है ना। जैसे विद्यालय, एक शब्द लिखा हूं, देखिए विद्यालय, विद्यालय दो शब्दों के मिलने से बना है, विद्या और आलय। विद्या का अर्थ विद्या, आलय माने घर, दो शब्द अलग अलग है ना, दोनों के अर्थ भी हैं। परंतु अब ध्यान दीजिए, अब प्रश्न क्या है ना, जो आपको नई चीज जाननी है, यौगिक शब्द की रचना किससे होती है। यौगिक शब्दों की रचना किससे होती है, उपसर्ग से होती है क्या, हाँ होती है। यौगिक शब्द की रचना प्रत्यय से, हाँ होती है। यौगिक शब्द की रचना समास से, हाँ होती है। तीन प्रकार के यौगिक शब्द होते हैं, उपसर्ग द्वारा निर्मित, प्रत्यय द्वारा निर्मित, समास द्वारा निर्मित। इसलिए यौगिक शब्द के तीन भेद भी हो सकते हैं। क्या, उपसर्ग द्वारा निर्मित यौगिक शब्द, प्रत्यय द्वारा निर्मित यौगिक शब्द, समास द्वारा निर्मित यौगिक शब्द। जैसे देखो उपसर्ग द्वारा, पहले ध्यान देना, उपसर्ग द्वारा कैसे निर्मित है, फिर लिखा रहा हूं मैं, उपसर्ग द्वारा कैसे निर्मित है। विज्ञान शब्द देख लेना, विज्ञान शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, वि और ज्ञान। यहां पर वि उपसर्ग है, यहां पर वि क्या है, उपसर्ग है, यहां पर वि उपसर्ग है और ज्ञान क्या है, शब्द है। उपसर्ग प्लस शब्द, वि विशेष ज्ञान, वि का अर्थ विशेष, ज्ञान का अर्थ ज्ञान, वि ज्ञान। तो उपसर्ग द्वारा निर्मित यौगिक शब्द है और ये सामाजिक शब्द देखिए प्रत्यय द्वारा निर्मित है। यहां पर सामाजिक में समाज धन इक, समाज शब्द है, इक प्रत्यय है, तो प्रत्यय द्वारा निर्मित है। इसमें दो शब्द हैं, दोनों शब्द देखो, सामाजिक को तोड़ रहा हूं, समाज धन इक दो शब्द है ना, और दो शब्द क्या है, पहला शब्द, दूसरा प्रत्यय से निर्मित शब्द है। तो दो शब्द यहां भी है, प्रत्यय से निर्मित यौगिक शब्द है, टूट जा रहा है, ये भी टूट रहा है, ये भी टूट रहा है, दो टुकड़ों में। अब देखिए विद्यालय, ये समास द्वारा निर्मित है। विद्यालय में षष्ठी तत्पुरुष, विद्या के लिए आलय, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। विद्या के लिए आलय, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। चौथा तत्पुरुष समास है इसमें, अर्थात संप्रदान तत्पुरुष। अब देखिए समास द्वारा निर्मित है ये, विद्या के लिए आलय, दो शब्द है, विद्या और आलय। तो के लिए आ रहा है ना, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, अर्थात संप्रदान में समास में पढ़ाऊंगा। ये समास द्वारा निर्मित है, इसमें भी दो शब्द हैं। ये प्रत्यय द्वारा निर्मित है, इसमें भी दो शब्द हैं। विज्ञान, ये उपसर्ग द्वारा निर्मित है, ये इसमें भी दो शब्द हैं। दो शब्दों के योग से ही यौगिक शब्द का निर्माण होता है, क्योंकि योग धन इक बराबर यौगिक।
इसलिए यौगिक शब्द की परिभाषा लिखिए। यौगिक शब्द, इन शब्दों को संयुक्त शब्द भी कहा जाता है। इन शब्दों को संयुक्त शब्द भी कहा जाता है। ये संयुक्त शब्द भी कहा जाता है, संयुक्त शब्द भी कहा जाता है। यौगिक शब्द का दूसरा नाम संयुक्त शब्द भी है। इन शब्दों को संयुक्त शब्द भी कहा जाता है। लिखिए, इस प्रकार के शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों के योग से होती है। इस प्रकार के शब्दों की रचना दो या दो से अधिक शब्दों के योग से होती है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से होती है। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से होती है। अर्थात आगे लिखेंगे, अर्थात यौगिक शब्द के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, रूट के नहीं, यौगिक के किए जा सकते हैं। अर्थात यौगिक शब्द के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, सार्थक खंड किए जा सकते हैं, सार्थक खंड किए जा सकते हैं। अर्थात इनके टुकड़े होने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकल आता है। अर्थात इनके टुकड़े होने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकल आता है, या दोनों शब्द का अर्थ होता है, दोनों शब्दों का अर्थ निकल आता है। लिखिए, यौगिक शब्द लिखना, यौगिक शब्द का निर्माण तीन प्रकार से होता है। यौगिक शब्द का निर्माण तीन प्रकार से होता है। यौगिक शब्द का निर्माण तीन प्रकार से होता है। यौगिक शब्द का निर्माण तीन प्रकार से होता है। नंबर एक, उपसर्ग से, जैसे विज्ञान, आप भी ऐसे ही लिख दीजिए। नंबर एक, उपसर्ग से डैश वी धन ज्ञान बराबर विज्ञान, उपसर्ग से वी धन ज्ञान बराबर विज्ञान, नंबर एक। नंबर दो, प्रत्यय से, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, बाद में प्रत्यय पढ़ाऊंगा, तब अभी ऐसे समझ जाइए। प्रत्यय से, जैसे समाज धन इक बराबर सामाजिक, समाज धन इक बराबर सामाजिक, समाज धन इक बराबर सामाजिक। ठीक है, इक प्रत्यय है, समाज शब्द है, इक प्रत्यय है। जो शब्द के अंत में लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, मैं बाद में पढ़ाऊंगा प्रत्यय। समाज धन इक सामाजिक, प्रत्यय से। तीसरा लिखिए समाज से, समाज भी बाद में पढ़ाऊंगा, अभी लिखिए समाज से विद्याधन आलय, विद्यालय बराबर विद्याधन आलय, विद्यालय विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, समाज से। ठीक है, आप संधि मत बोल दीजिए, इसमें समास है, बाद में बताऊंगा मैं, समास जब पढ़ाऊंगा। विद्याधन आलय भी लिख सकते हैं, अभी विद्या के लिए आलय बराबर विद्यालय, समाज से। ठीक है, एक नो, अब इनमें तीन चीजें देखो, उपसर्ग, प्रत्यय और समास ना, यहां ध्यान देना। अभी उपसर्ग, प्रत्यय और समास, तीन प्रकार से यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, यौगिक शब्द का निर्माण किससे होता है? समास से, यस होता है। प्रत्यय से, यस होता है। उपसर्ग से, यस होता है। नहीं होता है किससे? कोई और आ जाएगा ऑप्शन में जिससे नहीं होता है। अब ध्यान देना, इनमें से ना दो, उपसर्ग और प्रत्यय, समास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समास की चर्चा नहीं कर रहा हूं। हमेशा समास से यौगिक शब्द का निर्माण हो यह जरूरी नहीं है, हमेशा समास से यौगिक शब्द का निर्माण हो यह जरूरी नहीं है। ध्यान देना, समास तो दिन रात में भी होता है, बहुब्री द्वंद्व समास में, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर यौगिक शब्द का निर्माण ही हो सकता है समास से योगरूट शब्द का, बहुब्री समास से योगरूट शब्द का निर्माण होता है, माने समास से होता है जरूर, लेकिन हम प्रश्न हमेशा, अब ध्यान देना, उपसर्ग और प्रत्यय से, यहां देखिए मैं कैसे चिन्ह बनाया हूं, उपसर्ग और प्रत्यय से तो अवश्य यौगिक शब्द का निर्माण होता है। अगर किसी भी शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगाए तो 100% क्या मान लिया जाए? वो यौगिक शब्द है। इसलिए नोट करके लिख दीजिए, नोट करके लिख दीजिए, उपसर्ग तथा प्रत्यय से युक्त शब्द 100% यौगिक होते हैं। उपसर्ग तथा प्रत्यय से निर्मित शब्द 100% यौगिक होते हैं। उपसर्ग तथा प्रत्यय से निर्मित शब्द 100% यौगिक होते हैं, 100% यौगिक होते हैं। ठीक हो गया? ठीक, यौगिक भी समझ गए आप। यौगिक, योगधन एक, योग माने जोड़, दो शब्दों का योग। ठीक है, अब योगरूट शब्द एडिंग डाल लीजिए। योगरूट शब्द, योगरूट शब्द पहले इसको समझाता हूं, ध्यान देना। हाँ, योगरूट शब्द, जैसे रूट शब्द एक सामान्य अर्थ को देते हैं ना, रूट शब्द एक सामान्य अर्थ देते हैं, मुख्य अर्थ देते हैं अपना। जैसे घोड़ा एक सामान्य अर्थ है, घोड़ा का घोड़ा।
वैसे ही योगरूट शब्द में ना, ध्यान देना, योगरूट शब्द में क्या होता है? योगरूट शब्द, जैसे मैं एक शब्द लिख देता हूं योगरूट का, उदाहरण के लिए नीलकंठ है, नीलकंठ है, एक उदाहरण लिख दिया मैंने योगरूट शब्द का, नीलकंठ है। एक इसमें दो सामान्य अर्थ हैं, ध्यान देना। नील का अर्थ नीला, कंठ का अर्थ गला। नील का सामान्य अर्थ नीला, कंठ का सामान्य अर्थ गला। दो सामान्य अर्थ तो दिए। सामान्य अर्थ के साथ साथ, सामान्य अर्थ नीलकंठ है, सामान्य अर्थ के साथ साथ तीसरा व विशेष अर्थ है। इसमें नहीं था तीसरा अर्थ देते हैं ये, इसमें भी नहीं था तीसरा अर्थ देते हैं, ये तो सामान्य अर्थ देते हैं, मुख्य अर्थ देते। यहां हरि का अर्थ विष्णु जरूर है, लेकिन इसको तोड़ नहीं सकते। यहां नीलकंठ माने शिव, नीलकंठ का अर्थ क्या होता है? शिव, लेकिन इसको तोड़ भी सकते हैं। यहां भी तीसरा अर्थ है, यहां भी तीसरा अर्थ है, अर्थात रूट शब्दों में भी तीसरा अर्थ होता है, लेकिन इनको तोड़ नहीं सकते। योग रूट शब्दों में तीसरा अर्थ होता तो है, लेकिन तोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। अब आप कहें तोड़ सकते हैं तो फिर यौगिक होना चाहिए। यौगिक शब्द में तोड़ तो दोगे, लेकिन तीसरा अर्थ नहीं आएगा। जैसे सामाजिक का अर्थ तीसरा कुछ नहीं है, जैसे विद्यालय का अर्थ विद्यालय होता है, तीसरा अर्थ नहीं। लेकिन नीलकंठ का अर्थ तीसरा, शिव, शिव को नीलकंठ कहते हैं। अब विद्यालय किसको कहते हैं? यहाँ आपको स्कूल को विद्यालय कहते हैं भाई, वो तो पर्यायवाची हो जाएगा ना, वो तो पर्यायवाची हो जाएगा। पर नीलकंठ भी होने को पर्यायवाची है, लेकिन इसका, इसमें दो शब्द मिले हैं, इसका अलग अर्थ है, इसका अलग अर्थ है, दोनों मिलकर एक तीसरा अर्थ बना रहे हैं। यहाँ ऐसा है नहीं विद्या और आलय दोनों मिलकर तीसरा अर्थ बना रहे हैं, ऐसा है नहीं। ठीक हो गया। इसलिए सामान्य अर्थ के साथ, सामान्य अर्थ नील का, नीला, कंठ का अर्थ गला, तीसरे व विशेष अर्थ का को प्रतिपादित करते हैं। और दूसरा, इसमें एक महत्वपूर्ण बहुब्री समास जरूर होता है, अर्थात योगरूट शब्द है तो उसमें पक्का बहुब्री समास होगा। योगरूट शब्द है तो पक्का कौन सा समास होगा? बहुब्री समास होगा। इसलिए क्या, योगरूट शब्द में शब्दों का योग तो होता है, लेकिन तीसरा अर्थ होता है। यहां योग होता है, तीसरा अर्थ नहीं होता है यौगिक में। योगरूट में योग होता है और तीसरा अर्थ होता है। अब तीसरा क्या अर्थ होता है ये आपको याद करना चाहिए, पर्यायवाची शब्द याद करोगे। जैसे नीलकंठ का अर्थ शिव होता है, वैसे अगर हम कहें वज्रायुध का क्या अर्थ होता है, उसमें भी दो शब्द हैं, वज्र और आयुध, वज्रायुध। जैसे मैं यहां लिख देता हूं वज्रायुध, वज्रायुध। अब देखिए ये भी योगरूट शब्द है। कैसे? तोड़ भी दोगे और तीसरा अर्थ भी नहीं, खाली तोड़ ही तोड़ पाते, इसको तीसरा अर्थ नहीं होता तो यौगिक होता। तोड़ भी दे रहे हो और तीसरा अर्थ भी। देखो वज्र धन आयुध, आयुध माने हथियार, वज्र आयुध, वज्र हथियार किसका था? इंद्र का, इंद्र का हथियार था ना वज्र, दधीची की हड्डियों से। देखिए वज्रायुध। तीसरा अर्थ क्या हो गया? वज्र है आयुध जिसका, किसका है? वज्र आयुध अर्थात हथियार, इंद्र का। वज्रायुध का अर्थ इंद्र, तीसरा अर्थ है ना। अब तीसरा अर्थ वज्रायुध का इंद्र होता है, ये याद होना चाहिए। इसके लिए पर्यायवाची याद करने पड़ते हैं आपको, ठीक है? पर्यायवाची याद कीजिए, यह आपका विषय है पर्यायवाची याद करना। मैं पर्यायवाची लिखा दूंगा तो कोई लाभ, पुस्तकों में दिए रहते हैं पर्यायवाची, हमारा काम है समझाने का। आप देखिए योगरूट शब्द किसे कहते हैं, लिखिए परिभाषा। योगरूट शब्द किसे कहते हैं, लिखिए। योगरूट शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। योगरूट शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। योगरूट शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। योग धन रूढ़, योग धन रूढ़, दो शब्दों के मेल से बना है। योग धन रूढ़, योग धन रूढ़। अर्थात ऐसे शब्द, अर्थात ऐसे शब्द यौगिक होकर भी, ऐसे शब्द यौगिक होकर भी, यौगिक तो हैं, जुड़े तो हैं आपस में, टुकड़े तो हो सकते हैं, यौगिक होकर भी तीसरे अर्थ के का प्रतिपादन करते हैं। यौगिक होकर भी तीसरे अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, तीसरे अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, तीसरे अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। अर्थात, आगे लिखिए, अर्थात योगरूट शब्दों के, योगरूट शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, सार्थक खंड किए जा सकते हैं, सार्थक खंड किए जा सकते हैं, पर दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे व विशेष, पर दोनों शब्द मिलकर, पर दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे व विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, तीसरे व विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे नीलकंठ लिख दीजिए, जैसे नीलकंठ, नीलधन कंठ बराबर शिव, नीलधन कंठ बराबर शिव। वज्रायुध, वज्रधन आयुध बराबर इंद्र,
तीसरा अर्थ इंद्र। ठीक हो गया, वज्रायुध। इसमें एक चीज नोट करके लिख दीजिए, क्या, योगरूट शब्द, इसमें लिख दीजिए योगरूट शब्द में हमेशा बहुब्री समास होता है। योगरूट शब्दों में हमेशा बहुब्री समास होता है। योगरूट शब्दों में हमेशा बहुब्री समास होता है। ठीक है। अब और एक उसमें कहें, इसको तोड़ नहीं सकते, यौगिक शब्दों को तोड़ सकते हैं, दो अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं, योगरूट को तोड़ भी सकते हैं और तीसरा अर्थ भी देते हैं। एक ही अर्थ देते हैं, एक ही अर्थ में, एक मुख्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तोड़ नहीं सकते। तोड़ सकते हैं, दो अलग अलग शब्द बना सकते हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ है। यहां भी तोड़ सकते हैं लेकिन एक दोनों मिल जाते हैं तो तीसरा अर्थ देते हैं, बस। ठीक हो गया। तो अब अगली हेडिंग आपका होगा अर्थ या शब्दों में निहित शक्ति के आधार पर शब्द के भेद। हेडिंग डाल दीजिए, इसको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, अर्थ या शब्दों में निहित शक्ति के आधार पर शब्द के भेद। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।